आखिरकार सोहा की कोशिशें रंग ले ही आई। सोहा की बदौलत आज ये खुशियों भरा दिन जिमल को नसीब हुआ है और जिमल बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि इस रिश्ते के होने में सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो सोहा को ही जाता है। रिश्ता तो हो ही जाएगा और हो भी गया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जेलिस हो रहा है वो कोई और नहीं बल्कि किरण है। किरण बहुत ज़्यादा परेशान है और ये सोच रही है कि जो शख्स अपने फ़ैसले से 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हो सकता था, वो किस तरह अपने फ़ैसले बदल सक रहा है। और उसको ये भी पता है कि वो किसके कहने पर इतने सारे फ़ैसले बदल रहा है। और जब यही बात वो जाकर ज़ोरा को बताती है कि ज़ावियार तो एकदम से बदल चुका है, जो ज़ावियार पहले कभी मुस्कुराता तक नहीं था अब तो हंस हंस कर बातें करने लगा है और अपनी बहनों की इतनी फ़िक्र करने लगा है। और ये फ़िक्र उसको ऐसे ही नहीं हो रही, ये सोहा के कहने पर सब कुछ हो रहा है। ज़ोरा ये बातें सुन तो लेती है किरण से के मुँह से, मगर उस पर यकीन उसको नहीं होता। लेकिन ज़ोरा को यकीन तब आएगा जब ज़ोरा ख़ुद अपनी आंखों से देखेगी कि मंगनी की तकरीब में जब ज़ावियार अपने हाथों से सोहा को मिठाई खिलाने की कोशिश करेगा तो तब ज़ोरा की भी चेहरे की रंगत बदल जाएगी और उसकी भी सूरत जो है वो देखने वाली होगी। और किरण भी ये सारा मामला देखकर दंग रह जाएगी और ज़्यादा जेलसी फील करेगी, क्योंकि वो तो ये ही चाहती है कि सोहा को ज़ावियार की ज़िंदगी से आउट करके वो ख़ुद उसकी ज़िंदगी में इन हो जाए। खैर ज़ावियार भी अब इस ये रिश्ता होने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होगा और सोहा से कहेगा कि आज ये खुशियों भरा दिन हमें देखना नसीब हुआ है तो तुम्हारी बदौलत से। तुम किस तरह सबकी फ़िक्र करती हो और सबका ख्याल रखती हो और उन लोगों के लिए भी अपने आप को मुश्किल में डालती हो जो तुम्हारे कुछ नहीं लगते। तो इस बात को काटते हुए सोहा ज़ावियार से ये कहती है कि आप किस तरह कह सकते हैं कि ये लोग मेरे कुछ नहीं लगते, मेरी ज़िंदगी में और है ही कौन, बस चंद ये रिश्ते ही हैं जिनको मैं अपना ही समझती हूँ। तो ज़ावियार उसको कहता है कि तुम अब अपने बारे में भी कुछ सोच लो। ज़ावियार के दिल में अब मुकम्मल जो है वो सोहा का राज कायम हो चुका है और वो सोहा के बगैर ना कुछ सोचता है और ना कुछ सोच सकता है। वो मोबाइल फ़ोन पर सोहा के पिक्चर्स को जूम कर के देखता है और उसकी यही कोशिश है कि किसी तरह से सोहा को अब मना ले अपने साथ रिश्ता जोड़ने में। जब यही बात जिमल सोहा से कहती है कि जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी ही वजह से हुआ है, अगर तुम ये कोशिश ना करती तो मुझ में तो इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि मैं अपने भाई के फ़ैसले के आगे कुछ बोल सकती। बस मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं अपना सर झुकाकर वो फ़ैसला मान लेती, लेकिन ये खुशियाँ मुझे तुम्हारी बदौलत मिली हैं और मैं चाहती हूँ कि ये खुशियाँ अब तुम्हारी भी किस्मत में हो जाएं। जब ये दोनों ये बातें कर रही होती हैं तो इनकी बातें ज़ावियार सुन लेता है और दिल ही दिल में वो भी मुस्कुराता है और दिल ही दिल में ये कहता है कि मैं भी तो यही चाहता हूँ कि ये खुशियाँ सोहा को भी मिल जाएँ और वो खुशियाँ उसको मेरे ही थ्रू मिले, यानी कि उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए। तो अब ज़ावियार की शादी के दिन करीब हो चुके हैं, क्योंकि जिमल की शादी हो जाएगी तो ज़ाहिरी बात है अब ज़ोरा का यही ज़ोर होगा कि वो अपनी शादी भी कर ले और इस घर को किसी औरत के साथ आबाद कर ले। तो जब उसकी रजामंदी पूछी जाएगी या फिर जो तकरीब में ज़ोरा ने अपनी आंखों से देखा होगा कि ज़ावियार का झुकाव किस कदर सोहा की तरफ है, तो हो सकता है वो अब ज़ावियार को एक बार फिर से कहें कि उसको सोचना चाहिए किरण के बारे में। लेकिन ज़ावियार इस बार अपनी रजामंदी सोहा के लिए ज़ाहिर कर ही देगा। लेकिन ये सब कुछ इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। जब ज़ावियार सोहा के लिए अपनी रजामंदी ज़ाहिर करेगा तो ज़ाहिरी बात है ज़ोरा भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन करेगी और वो यही चाहेगी और यही कहेगी कि मैं तो अपने हस्बैंड से इस बारे में बात कर चुकी हूँ कि किरण ही मेरी भाभी बनेंगी और मुझे तुम उनके आगे शर्मिंदा नहीं कर सकते, तुम्हें किसी भी सूरत किरण से रिश्ता जोड़ना होगा। लेकिन ज़ावियार साफ अल्फाज में अपनी बहन से कह देगा कि तुम अपने रिश्ते, अपने फ़ैसले अपने घर तक महदूद रखो, ये मेरा घर है, मेरी ज़िंदगी है और यहाँ फ़ैसला भी मेरा ही चलेगा। ज़ावियार फिर से स्ट्रिक्ट बिहेव करेगा अपनी बहन के साथ, लेकिन ज़ोरा के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा तो वो भी मजबूर होकर ज़ोरा जो है सोहा की शादी के लिए राज़ी हो ही जाएगी। लेकिन किरण जो है वो ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और किरण ने फिर वही करना है जो टिपिकल ड्रामों में करती हैं। वो ज़ावियार की बेवफाई का
بدلہ پھر زہرا سے ہی لے گی اور زہرا کے ساتھ اپنا بیہیویئر اس طرح چینج کرے گی کہ زہرا کی بھی عقل ٹھکانے آ جائے گی اور اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جو کرن اتنی میٹھی تھی، بہنوں کی طرح تھی اور جتنا میرا خیال کرتی تھی، اور اب اس نے کس طرح اتنی جلدی آنکھیں بدل لی ہیں۔ مگر کرن کا یہ ریئیکشن تو اب زہرا کو ساری زندگی برداشت کرنا ہوگا، لیکن کرن بھی اب آرام سے بیٹھنے والی نہیں ہے۔ وہ سوہا اور زاویار کی خوشحال زندگی میں انٹرفیئر ضرور کرے گی اور اس زہرا کو ہمیشہ ٹف ٹائم دے گی، اور اس کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ کسی بھی طرح سوہا کو زاویار کی نظروں سے گرا کر اس گھر سے نکال دے، اور وہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہو جائے گی، کیونکہ اگر اس کی چالیں کامیاب نہ ہوئی تو وہاں پر زرکا بھی تو ہے۔ اب زرکا اور کرن جو ہے وہ آپس میں مل کر اتحاد کر کے سوہا کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کیا سوہا اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے ان دونوں کے آگے ہار مان جائے گی؟ اور کیا زاویار کا پیار بھی بس صرف شادی تک ہی ہوگا، یا پھر وہ سوہا کو پوری زندگی سپورٹ کرے گا؟ یہ تو آنے والے ایپیسوڈ ہی بتائیں گے، مگر کرن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ کرن نے جس طرح سے سوہا کا پتہ کاٹنے کی کوشش کی، وہ اپنی چال میں ناکام تو ہو گئی، مگر وہ اب آرام سے بیٹھنے والی بالکل بھی نہیں ہے۔ خیر، بات کرتے ہیں زمل کی۔ زمل اب بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ اس کا رشتہ اس کی من چاہی جگہ پر ہو چکا ہے، اور وہ اب بہت زیادہ خوش ہے، اور اب وہ یہی چاہتی ہے کہ یہی خوشیاں اب سوہا کی بھی قسمت میں ہو جائیں، اور سوہا کے ساتھ اپنے بھائی کا رشتہ کروانے میں بھی زمل کا ہی پورا کردار ہوگا۔ لیکن زمل تو بھی شادی کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس قدر خوش نہ ہو جس قدر اس کا بھائی چاہتا ہے، کیونکہ شادی ہو جانے کے بعد اب فہد نے بھی تو اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے ہیں۔ فہد نے بھی تو زاویار سے اپنے پیرنٹس کی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے، تو زاویار اب یہاں پر سارا بدلہ جو ہے وہ زمل سے ہی نکالے گا، اور زمل جب سکھی نہیں ہوگی اپنے گھر میں تو یہاں پر زاویار وہ سارا زور سارا غصہ جو ہے سوہا سے نکالے گا، تو سوہا کی زندگی بہت سخت ہونے والی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل ملکیت کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔